चलिए, तो 100% ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब बाय क्या? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट symport. Okay, symport. Secondary active transport symport along with sodium. Okay, along with the sodium ions. समझ में आया? Is it understood? तो 100% glucose is absorbed by secondary accept along with sodium ions via, ये किसके थ्रू आया बोलो? Via SGLT. Okay, in the apical membrane. ठीक है, तो एपिकल मेम्ब्रेन में आपका कैसे आया? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट. हाँ, तो एसजीएलटी के माध्यम से आया बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट. ठीक है जी, फुल स्टॉप. ग्लूकोज देन enters into the interstitium from basal side of the cells by क्या? facilitated diffusion via glutes. समझ रहे हो? फुल स्टॉप. फ्रॉम, ये इतना कहीं नहीं लिखा होता है. इंटरस्टिशियम. ओके, फ्रॉम इंटरस्टिशियम. ओके, तो फ्रॉम इंटरस्टिशियम ग्लूकोज enters into the blood capillaries by simple diffusion. Okay, capillaries by simple diffusion. Understood? तो देख रहे हो, इतना सारा स्टोरी है. तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया एसजीएलटी किस मेम्ब्रेन में? एपिकल मेम्ब्रेन. ठीक अच्छी. तापरे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाया ग्लूट्स एंड इंटरस्टिशियम वाया क्या? सिंपल डिफ्यूजन. बुझिएला? सिमिलरली, ओके, तो सिमिलरली एग्जैक्टली सेम. तो इसको हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे. तो 100% एल एमिनो एसिड्स, तो डी नहीं, एल एमिनो एसिड सेम. तो वाया ये क्या हो जाएगा? सॉल्ट. सोडियम एमिनो एसिड लिंक्ड ट्रांसपोर्टर. बुझिला? सोडियम एमिनो एसिड लिंक्ड ट्रांसपोर्टर. ठीक है. देन फिर एल एमिनो एसिड्स देन एंटर इनटू इंटरस्टिशियम बाय, इसको क्या कहेंगे? एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स. एंड फ्रॉम देयर एल एमिनो एसिड्स, ओके, एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज बाय सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. तो ये जो है ये यही भलिया तुमको लेखिया पड़िबो. समझ रहे हो? फाइन. तो आप स्कूल में भले एक लाइन लिख दो सिम्पोर्ट, एक्चुअली बुक्स में क्या होता है आपका? सिर्फ ये लाइन दिया होता है, बाकी नहीं देते हैं. से माने कॉमनली कह दिले पैसिव एक्टिव सब हो गया. तो क्या एक ही जगह हर चीज कैसे हो गया भैया? तो वो अलग अलग जगह पर होता है. सेम हम लोग ग्लूकोज को रिप्लेस कर देंगे विटामिन सी. तो वो सेम होगा. तो इधर भी हम जी के जगह विट सी लिंक ट्रांसपोर्टर लिख देंगे. ओके, सोडियम विटामिन सी लिंक ट्रांसपोर्टर. तो इधर भी हो जाएगा
दिस इज विटामिन सी ट्रांसपोर्टर्स, ओके, एंड ये है विटामिन सी, ओके, विटामिन सी बुझिगला। तो इसलिए अमीनो एसिड ग्लूकोज ये 100% रिएब्सॉर्ब हो जाएगा। इधर भी लिखेंगे विटामिन सी, अंडरस्टूड, कोई शक? नेक्स्ट उसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए? तो हमारा ये हो गया, तापरे 65% सोडियम, ओके, तो 65% सोडियम is reabsorbed by various means, है कि नहीं? तो by various means कौन कौन सा बोलिए? तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द बेसल मेम्ब्रेन, ओके, इसको बेसल एंड लैटरल लिखेंगे, एंड लैटरल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, कॉमा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन द कौन सा मेम्ब्रेन? एपिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन द एपिकल मेम्ब्रेन। अब यहां देखिए जो हमने डायग्राम देखा था पिछले बार, तो सी हियर, ये जो सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर, तो यहां भी सोडियम कौन है? ड्राइवर है। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यहां भी सोडियम क्या है? ड्राइवर है। तो हर जगह सोडियम ड्राइवर है, इसीलिए ड्राइवर का मतलब है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्यों ड्राइव कर पा रहा है? क्योंकि रेस्ट में आपने पंप चलाया, देख रहे हो? तो रेस्ट में आपने पंप चलाया एंड सोडियम को बाहर फेंक दिया, ठीक है जी। तो ये जो सोडियम बाहर गया तो वापस इधर भी आता है, ओके, सो लाइक दैट। तो इसलिए बिकॉज ये ब्लड के थ्रू होता हुआ फिर बाहर भी आएगा, सो दिस इज द कंसेप्ट, ओके। चलिए, तो इसीलिए तो ये हमारा मेन स्टोरी है, ओके, सोडियम आयंस। उसी सिमिलरली पोटेशियम आयंस, ओके, 65% पोटेशियम, ओके, पोटेशियम आयन इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय वेरियस मीन्स, ठीक है। तो ये भी वेरियस मीन्स से आ जाएगा, ओके। तो ये इस तरह से अगर ये आया तो पानी भी आ जाएगा। तो 65% वाटर is reabsorbed by osmosis। तो पानी को हम ला नहीं सकते, पानी अपने आप आएगा। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, समझ रहे हो? तो ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, कोई शक? क्यों? जैसे आप सॉल्ट ले आओगे तो अपने आप वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो वाटर अपने आप आ जाएगा, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है? 50% यूरिया इज ऑल्सो reabsorbed back by passive diffusion। तो क्यों बोलो? इसको क्यों लाए? ये तो आप फेंकने लेकर गए थे। सर वो ग्रेडियंट की वजह से अपने आप आ गया। बस, वेरी गुड, अब समझ में आया छोरे? तो अगर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता यूरिया का तो एक भी नहीं आता, बोला? तो क्यों नहीं रखे एक्टिव ट्रांसपोर्टर? तो है ही नहीं, तो हम क्या करें? अरे यदि नहीं हमें कौन करिबा, बुझल? तो देयर इज नो एक्टिव ट्रांसपोर्टर फॉर यूरिया, तो हम क्या अपने घर से लगा दे? आ गया समझ बाबा? चलिए, सो दिस इज द यूरिया कंसेप्ट। क्यों रिएब्सॉर्ब करना है? हाँ बोलो।
सर यूरिया क्यों रीअब्जॉर्ब करना है, वो तो वेस्ट में। बट हम क्या करेंगे बाबा, यूरिया के लिए क्या है आपके पास? एटे तो तुम्हें बुझू ना तुमको जब मैं समझा रहा हूं आपका कान ठीक से नहीं खुलता। अभी अभी आपके दोस्त ने क्या बोला, क्योंकि डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन कब तक होगा? जब तक ग्रेडियंट है, बुझला? यस सर। तो जब तक ग्रेडियंट है तब तक डिफ्यूजन होगा। नो ग्रेडियंट नो डिफ्यूजन। कोई शक? समझ रहे हो? नो नहीं सर। ग्रेडियंट नो डिफ्यूजन। सर वो जो स्कूबिया में वो बेसल मेम्ब्रेन और लेटरल मेम्ब्रेन से भी अंदर आ सकता है। हाँ, वो कहीं से भी आएगा, बुझला? तो बेसल मेम्ब्रेन एंड लेटरल मेम्ब्रेन एक्चुअली रेस्ट में कुछ काम होता है, कुछ काम एक्टिविटी में होता है। अगर आप स्कूटी लेकर आते हो तो कैसे ले आते हो? क्योंकि सुबह जो आप स्कूटी लेकर स्कूल आए वो इसीलिए लेकर आए क्योंकि शाम में डैडी ने क्या भर दिया था? बोलो। पेट्रोल। पेट्रोल। तो आपके डैडी ने पेट्रोल शाम में भर दिया था, इसलिए सुबह आप उठा के ले आए। अगर डैडी शाम में पेट्रोल नहीं भरते तो क्या होता? क्या आप ला सकते थे? हम नहीं ला पाते। नहीं ला पाते। तो समझ में आया? तो लाइक दैट। तो सही पे ही कौन सा चैनल है, कौन सा ट्रांसपोर्टर है, ये डिसाइड करेगा कि किस तरह का मूवमेंट होगा। अंडरस्टूड? Because I've always told you that there are two types of cell, एक डिपेंडेंट सेल, एक खाने वाला सेल, एक लाने वाला सेल। तो डिपेंडेंट सेल में बाहर क्या रखेंगे? एक्टिव ना पैसिव फॉर ग्लूकोज? बोलो। सोचो अभी, ये जिसे थिंक, बिकॉज जेजेस क्लास में आपको थिंक करना पड़ेगा, बिना थिंक किए मजा नहीं आता है। समझ रहे हो? तो फिजियोलॉजी इफ यू डोंट थिंक देन इट इज यूजलेस। तब आप डायग्नोसिस क्या करोगे? तो समझ में आया? तो इसलिए आपको सोचना बहुत, सोडियम क्यों हमेशा यूज होता है बिकॉज ये हमारा बॉडी का है। बॉडी में एवरी एनिमल बॉडी सोडियम इज ड्राइवर। ओके, वो मेजर आयन है हमारा। एंड एवरी प्लांट बॉडी प्रोटॉन इज मेजर आयन। बुझला? तो दिस इज ए फीचर ऑफ आवर सेल्स, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बुझलो कि नहीं? सपोज तेरे घर में एक तो एम्बेसडर कार है, तो कैसे लेकर आओगे स्कूल? किस में आओगे? कार में? माने किस कार में? बस तो सड़ा लोको होंडा सिटी, मर्सिडीज, टोयोटा, इनोभा रे आसिले नी, तू से ही एम्बेसडर रखी। तो तेरे को दुख होगा कि नहीं? जी सर। बट कुछ कर सकते हैं उस दुख का? नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। बस, तो दैट इज द कंसेप्ट। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तेरे पास एम्बेसडर भी है, बट मेरे पास तो कोई कार नहीं है। तो बरसात के दिन में मैं बेचारा भीगता भीगता जाऊंगा, बट तुम लोग कार में स्कूल जाओगे बिना भीगे। तो बुझलु? तू देखिलु सर भूमिकाटा एते बड़ा मर्सिडीज रे आसुची, तो मनटा सुखी गला। तो भूमिका मर्सिडीज में आई, वो भी गीला नहीं हुई। तू एम्बेसडर में आया, तू गीला हुआ क्या? गीला हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं 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 सर, सर। बट तेरा पुअर टीचर जो स्कूटी में गया वो क्या हुआ? गीला हुआ ना नहीं हुआ? गीला हो गया। ताहले लाइन पळेबो नॉट आलगु समझो अध्यापक हुआ है। तो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, सो इंशाल्लाह विल मीट नेक्स्ट क्लास।